गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बीटीसी सेकंड सेमेस्टर से। हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पढ़ाने से पहले हमको विशेषण जानना पड़ेगा। विशेषण वह शब्द होता है, ऐसे ही जान लेते हैं व्यवहारिक रूप से। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। क्रिया विशेषण जानने के लिए अब हम आएंगे आगे क्रिया विशेषण पर। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया की विशेषता को बतलाता है। वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे क्रिया विशेषण का। जैसे राम धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चलता है। राम कैसे चलता है? धीरे धीरे। राम धीरे धीरे चलता है। ये जो धीरे धीरे शब्द है वो क्रिया की विशेषता बतला रहा है। यहाँ क्रिया क्या है हमारी? चलना। चलना हमारी क्रिया है और उसकी विशेषता बतला रहा है क्या? धीरे धीरे शब्द। तो यह शब्द जो है वो क्या हो गया? क्रिया विशेषण शब्द हो गया। अब तो स्पष्ट ही हो गया होगा कि क्रिया विशेषण वह होता है जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देकर सबको समझाया। अब आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार। क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार या भेद एक ही चीज है, चाहे प्रकार कहिए चाहे भेद कहिए। क्रिया विशेषण मुख्यतः चार प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण कितने होते हैं? चार। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। चार भेद हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? चार भेद हैं। अब चारों का नाम लिखेंगे यहाँ पे, चारों भेद, प्रकार या भेद। नंबर एक, पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है, दूसरा शब्द है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, दूसरा प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा अंतिम भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये तो हो गए क्रिया विशेषण के भेद या प्रकार।
आता है, पेपर में आता है क्वेश्चन कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो हमको लिखना है क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इनमें से हम एक एक को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण होता है या वह अभिकारी शब्द होता है जिससे क्रिया के स्थान की तरफ इंगित करता है, यानी इसकी दिशा स्थान को बतलाता है, जिससे क्रिया के स्थान की विशेषता का पता चलता है। कुछ वाचक शब्द हैं जिससे स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता चलता है, जैसे दाएं, बाएं, पूरब, पश्चिम, यहाँ, वहां, इधर, उधर, बाहर, भीतर, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के वाचक शब्द हैं। जैसे एक उदाहरण है, एक उदाहरण ले लेंगे, सीता, सीता यहाँ से आ रही है या यहाँ से जा रही है, जा रही है, तो ये क्या हो गया, यहाँ जाना क्रिया है और यहाँ शब्द जो है वो क्या बता रहा है स्थान को, कि यहाँ से जा रही है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है, समय। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि वे अभिकारी शब्द या वे अभिकारी विशेषण शब्द जो क्रिया के समय का बोध कराते हैं, कि कौन सा काम किस समय पे हुआ, किस टाइम पर हुआ, उसका बोध जो शब्द कराते हैं, वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे कालवाचक विशेषण में जैसे दिन भर, रात भर, 2 घंटे, दिन भर, रात भर, 2 घंटे, 2 घंटे, कल, परसों, कल, परसों, ये शब्द क्या है, समय का बोध करा रहे हैं। कल, परसों, ये सारे शब्द जो हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसमें कई बार, बार बार ये सारे शब्द भी आते हैं। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे सारे वाचक शब्दों पर उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन हम एक एक उदाहरण देखेंगे सबका। जैसे राम, राम 2 घंटे, राम 2 घंटे पढ़ता है। राम कितने घंटे पढ़ता है, 2 घंटे। राम 2 घंटे पढ़ता है। 2 घंटे पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गई। किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, राम के द्वारा। कितने समय तक, काल का अर्थ होता है समय। कितने घंटे तक पढ़ा जा रहा है, 2 घंटे तक। ये जो 2 घंटे तक पढ़ा जा रहा है वो पढ़ना क्रिया की 2 घंटा क्या बतला रहा है, विशेषता। ये विशेषण शब्द है 2 घंटा, और वो पढ़ना क्रिया की क्या बतला रहा है, विशेषण। इसीलिए ये सब क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण।
अगला लेंगे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रकार या भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण मतलब मात्रा या नाप तौल। ऐसे वाचक शब्द या ऐसे अधिकारी शब्द जिनसे क्रिया की माप तौल का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कम, ज्यादा, अधिक, न्यून, थोड़ा, बहुत, अल्प, ये सारे वाचक शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे सीता बहुत पढ़ती है। ये पढ़ना क्रिया है और ये बहुत, जो बहुत शब्द है, ये इस क्रिया की क्या है, विशेषता है, जो उसकी मात्रा को बतला रहा है कि कितना पढ़ती है, बहुत पढ़ती है। तो ये क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है काम करने का तरीका। रीति माने होता है तरीका। जिन अभिकारी शब्दों या जिन शब्दों से काम के करने के तरीके का पता चलता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण देखेंगे। जैसे गीता धीरे धीरे, गीता धीरे धीरे खाती है। यहाँ खाना क्रिया है और धीरे धीरे खाने के तरीके को बतला रहा है, यानी रीति को बतला रही। रीति का अर्थ होता है तरीका। ये जो खाना जो है, गीता खाना खा रही है, कैसे खा रही है, धीरे धीरे खा रही है, वह उसकी रीति को बता रहा है, यानी क्रिया की विशेषता को ये धीरे धीरे शब्द बतला रहा है। इसीलिए ये कौन सी क्रिया विशेषण होगा, कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिससे तरीके का पता चलता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसके वाचक शब्द कई हैं, जैसे अचानक, मधुर, तेज, कर्कश, ऐसे, वैसे, जैसे, तैसे। जैसे राम कैसे बोलता है, बहुत मधुर बोलता है। तो मधुर शब्द जो है वो क्या है, विशेषता है, किसकी है, बोलने की। बोलने की विशेषता कौन बतला रहा है, मधुर बतला रहा है। या सीता बहुत कर्कश बोलती है, या गीता बहुत कर्कश बोलती है। ये सारे शब्द जो है क्या बतला रहे हैं, बोलने की विशेषता को, उसके तरीके को बतला रहे हैं। इसीलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। आज इतना ही, आगे अगली टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।